मूर्ख शिष्य उपदेशन है कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से क्या मतलब है, क्योंकि वो कुछ समझेगा तो वैसे भी नहीं, और वो वाकई में आपको वापस से उल्टी सीधी और बातें बोलेगा। तो किसी को ज़्यादा मत समझाइए, एक दो बार समझा के देख लीजिए, क्योंकि एक दो बार समझाने का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो अपने आप दिख जाता है। और जिसको नहीं समझना होता वो चाहे दीवार से अपना सर फोड़ दे तब भी नहीं समझेगा। इसमें नेगेटिव थिंग है, लेकिन नेगेटिव इसलिए भी नहीं है क्योंकि समझने वाला बंदा समझने की कोशिश करता है, और जिसने हठ धर्मिता अपना ली हो तो वो किसी बात को समझने की कोशिश भी नहीं करता है। चाहे आप कितना ही उसे समझाने की कोशिश कर लें, जो बात उसने एक बार अपने माइंड में बिठा ली, माइंड सेट कर लिया है, उस बात को वो कभी निकालना भी नहीं चाहता है। इसलिए आजकल लोगों को समझाना बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि उनके माइंड में पहले से जो होते हैं ना पूर्वाग्रह, पहले जो कोई घटना हुई होगी उस वजह से उनके दिमाग पर कोई इंपैक्ट हुआ है, उसी बात को लेकर वो बैठे रहते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ था और अब दोबारा ऐसा होगा, इसलिए हम इस काम को नहीं करेंगे। सड़क पर चलते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, क्या हम गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? क्या रेलवे बंद हुआ? क्या क्या मोटर व्हीकल्स बंद हुए? क्या हवाई जहाज बंद हुए? नहीं हुए ना। या पानी के जहाज जिनको बोलते हैं वो क्या बंद हुए? वो भी कहीं कहीं एक्सीडेंट उनका होता है, डूबते हैं, लोग डूब जाते हैं। एक्सीडेंट्स में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, ट्रेन हादसे होते हैं, प्लेन हादसे होते हैं। हमारे देश के नौजवान जो हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अचानक से टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वो क्रैश हो जाते हैं, तो वो भी एक्सपायर होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने प्लेन उड़ाना छोड़ दिया है, या फिर हमने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, या फिर शिप में जाना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होता है। जो काम करने हैं वो करने हैं, उनमें सब में रिस्क है। आप सड़क घर से बाहर निकलो या मत निकलो, घर के अंदर बैठे बैठे भी रिस्क होती है। घर की छत ना गिर जाए, ऊपर से पंखा ना गिर जाए, बहुत सी चीजें हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये हम पहले हमारे साथ ऐसा हुआ, अब दोबारा नहीं कर सकते, ऐसा हम करना भी नहीं चाहेंगे, पहले हो गया था हमारे साथ, तो वो गलत है। तो जो हो चुका वो हो चुका, आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ रिस्क जरूर लेनी चाहिए। रिस्क के बिना आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के मॉडर्न युग में आपको मल्टीपल काम करने होते हैं। सिंगल काम करने से काम नहीं चलता है, मल्टीपल काम आपको करने पड़ते हैं। और मल्टीपल काम करने के लिए आपका माइंड भी एक्टिव रहना चाहिए। और माइंड एक्टिव तब रहता है जब हम माइंड को पॉजिटिव थिंग्स सोचने के लिए कहते हैं कि अब ये काम करना, हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, देन यू कैन डू दैट एंड यू विल डू दैट। आप जो भी इसमें सहायक क्रियाएं लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन आप वो काम कर लेंगे डेफिनेटली। चाहे जैसे तैसे आप करेंगे, लेकिन आपसे हो जाएगा, आप उसे परफॉर्म कर चुके होंगे। आपको परफॉर्म करने के बाद एक्सपीरियंस मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा ही कोई काम करेंगे तो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। यही तो करवाया था आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, जब उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए थे। उसके बाद उनकी परीक्षा ली गई, परीक्षा में उनको छोटे छोटे काम दिए गए। उसने बोला आचार्य ये कोई काम होते हैं क्या? मैं ऐसे कोई योद्धा बनूंगा क्या? ऐसे मैं युद्ध जीतूंगा क्या? कि आप तो मुझे पेड़ के ऊपर बिठा रहे हो, बस बैठे रहो यहाँ पे, कुछ मत करो, पेड़ से गिरते हुए पत्तों को पकड़ो, बस ये कौन सा काम हुआ भाई? कब हवा चलेगी, कब पत्ते गिरेंगे, मुझे क्या पता? युद्ध में और हमारे जीवन में बिल्कुल एक समानता है। युद्ध कब छिड़ जाता है पता नहीं, जीवन में कब आपदा विपदा आ जाती है कोई पता नहीं है। इसलिए उसकी तैयारी उसी हिसाब से करनी होती है। उन्हें जो साधारण सी चीजें लग रही थी चंद्रगुप्त को कि पेड़ पर बैठे रहना है, नीचे नहीं गिरना, पेड़ पे सोना है, नीचे नहीं गिरना, नीचे कांटे बिछा दिए गए, ये हमारी एकाग्रता को बताता है कि हम कितने कॉन्सेंट्रेट है हमारे काम के प्रति। और जब हम अपने काम के प्रति कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो हमारा काम डेफिनेटली हम 100% कर पाते हैं। कभी कभी होता है कि हम नहीं कर पाते, लेकिन वो कभी कभी होता है, रेयर केस। सारी चीजें दुनिया में उपलब्ध हैं, सब चीजें होती हैं, पर हम जो काम करना चाहते हैं, माइंड सेट हमने कर लिया, वो करें। लेकिन एक जो पहले नेगेटिव घटना हो चुकी है उसी को लेकर बैठे रहें और हम आगे ना बढ़े, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि सेटबैक होता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि पूरी दुनिया भर में यही होता है कि जो लोग सफल होते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं। क्यों? उनसे पूछते हैं आप कैसे सफल हुए, वो सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज सुनते हैं 10 मिनट बाद भूल जाते हैं। क्यों? इंसान की फितरत यह है कि उसे मोटिवेशनल कितना ही भाषण दे दीजिए, बात बोल दीजिए, 15-20 मिनट तक ही वो याद रखता है। उसके बाद चल छोड़ना यार, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं आज। लो, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच सुनी, सब कुछ किया है, और उस बात को 15 से 20 मिनट के अंदर भूल गए। कुछ लोग आधे घंटे याद रखते हैं, कुछ 1 घंटे, कुछ 1 दिन तक भी याद रख लेते हैं। लेकिन क्या होता है, 1000 लोगों ने मोटिवेशनल स्पीच सुना, उसके बाद उसमें से केवल एक बंदा ही सफल हो पाया। इसका कारण यह है कि हमने बात तो सुनी, लेकिन उस बात को जो ना परफॉर्म नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं किया हमारी लाइफ में। और
हम भूल गए उस चीज को। तो यही था आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की सफलता का मार्ग, कि जो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को बताया कि ये काम करना है तो ये काम करना, तो वो काम किया गया। चाहे थोड़ा फोर्सफुली करवाया गया कि ये काम करना है तो करना है, तुम अभी बच्चे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी तैयारी अभी से होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें करवाई गई थी और छोटी छोटी चीजें ही हमें युद्ध जितवा देती है। मतलब कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कोई, जैसे मान लो किसी ने 20 22 23 साल से योग नहीं किया है, व्यायाम नहीं किया है, एक्सरसाइज नहीं करी है, अचानक से आप उसे पूरा घुमाकर मोड़ दें तो उसके पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा उसी टाइम पर, अचानक से अगर आप काम करोगे तो। लेकिन अगर वही काम आप पिछले 2 3 4 5 साल से कर रहे हो, धीरे धीरे हल्के हल्के, तो आपका शरीर लचीला हो जाएगा। फिर आप अपने शरीर को किसी भी हिसाब से इधर से उधर मोड़ सकते हो, कहीं भी ट्विस्ट कर सकते हो, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे ही युद्ध और वैसे ही जीवन है कि युद्ध में लड़ने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, और जीवन में आगे बढ़ने से पहले आपको 10 तरह की बातें सोचनी पड़ती है, 10 तरह के काम करने पड़ते हैं, तब जाकर आपके काम संपन्न होते हैं। वरना अचानक से एक्सरसाइज करोगे तो पूरा बदन टूट जाएगा, दर्द करेगा। और यही लाइफ कहती है ना, कोई भी काम करो पहले उसके बारे में विचार कर लीजिए, उसके बारे में पहले प्लान बना लीजिए, आप क्या करना चाह रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में जान लीजिए पहले, कि क्या वो आप कर सकते हैं, क्या आप में एबिलिटी है उतनी। नहीं है तो मत कीजिए, एबिलिटी पहले बनाइए कि हाँ मैं इसको इस तरह से करूंगा तो ये काम मेरा ये आगे परफॉर्म हो जाएगा। तब आप उस काम को अपने हाथ में लीजिए और वो काम धीरे धीरे परिस्थिति समय के अनुसार करते रहिए, सफलता मिलती है। तो कई सारी चीजें हैं लाइफ में जो बताने की होती हैं, लेकिन अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं इस संसार में, जहां पर आपके ऊपर कई सारे बर्डन्स होते हैं, कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कई सारे काम होते हैं। उनके बीच में हम किस तरह से लाइफ में अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाएं और सारे काम इजीली कर पाएं, तब जाकर हम लाइफ को आसानी से जी सकते हैं। और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये वीडियो शेयर होगा तभी उनको मालूम चलेगा कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो हर जगह नहीं मिलती हैं। कुछ जैसे कहते हैं ना, मोटिवेशन हमारे खुद के अंदर से आता है। मैं आपसे कितना ही कुछ कह लूं, 10 मिनट 20 मिनट तक आप मेरी बात को समझकर कुछ करने की ठान भी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, चल छोड़ना, कौन करेगा यार, ये होता है। जब तक आपके अंदर से वो आवाज नहीं आती है ना, तब तक आपको कोई कितना ही समझा ले, आप कुछ नहीं कर सकते। ये हो सकता है कुछ लोगों को बात बुरी लग जाए, क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं जो काफी मोटिवेशन देते हैं, तो ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, वो आपकी बात, लेकिन सच्चाई भी बतानी जरूरी है सामने वाले को कि वाकई में हकीकत क्या है। मोटिवेशनल क्या बोलते हैं, स्पीच का 10 से 15 मिनट आपके माइंड में रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हो। जब तक आपके मन से, अंतर मन से आपकी आवाज नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते सर। ये कड़वी सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी सफलता प्राप्त करना है, कोई भी काम करना, कोई हलवा नहीं है कि बनकर आपके मुंह में आ जाएगा ना। हलवा बनाना है, हलवे को बनाने की रेसिपी आपको पता होनी चाहिए, हलवे में क्या क्या चीजें डलती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, कितनी आंच पर उसको सेकना है ये भी मालूम होना चाहिए, और कब उसे आंच से उतार कर अलग रखना होता है ये भी पता होना चाहिए। तब जाकर आपका हलवा अच्छा बनता है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है लाइफ में। वरना हलवा जल जाएगा या हलवा कच्चा रह जाएगा, ये डिपेंड करता है फिर आपकी समझ पर, आपकी नॉलेज पर कि आप कितना हलवा बनाना जानते हैं और नहीं जानते। जय हिंद, जय भारत।